ठीक है चाचा जी, लेकिन आप ये बताइए कि जब से मैं इस घर में आई हूँ सबकी सेवा कर रही हूँ, खाना बना के खिला रही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अपने पैर से जूता समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा बहू रानी, हम सबको मैं दिमाग से समझा करके रखूंगा। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों की बात है, तुम्हारा पति लखनऊ शहर से आ जाएगा, सारा काम सिद्ध हो जाएगा। चाचा जी हमारी बात तो सुनो। कहा बहू रानी, क्या कहना चाहती हो? जब से इस घर में आई हो बनकर दुल्हन आते नहीं हमारे बल। चाचा जी आप ये बताइए कि मेरे पति जी आज तक मुझसे नजर मिला के बातें करना तो बहुत दूर रही, लेकिन मेरे नजर से दिखाई नहीं देते। कहाँ गए हैं वो? बहू रानी, अगर इस राज को तो जानना चाहती है तो सुन, मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। तेरा पति तेरे पास क्यों नहीं आता है और तेरे नजरों के सामने क्यों नहीं आता है? हाँ चाचा जी। उसको मरता नहीं का असर है बहू से लिए पास तेरे
चाचा भतीजा बलीपुर। आने वाले पंचायत चुनाव में आप डीडीसी पद के प्रत्याशी होंगे बलीपुर से। 101 रुपए आए सीन देखकर भैया का नमस्ते प्रणाम बा। ये आप क्या कहता है चाचा जी? बहुरानी मैं सब कह रहा हूँ, उसके सामने बहुरानी तुम्हारा गुजारा कभी नहीं होगा। अगर हमारी बात को मान जाओगे बहुरानी, इस राजमहल में हम तुझे अपने राजरानी बना करके रखूंगा। चाचा जी आप मेरी बात को सुनो। कहो क्या कहना चाहती हो? आज से मेरे चाचिया ससुर तुम नहीं, मुझको अपनी दुल्हनिया चाचा जी की तो लाइटरिंग खोली गई। क्या कहे इनका तो लाइटरिंग अरे पारे जो शब्द न बोलना तो उसे काहे को छेड़ता है? का है तो कितना लैटरिन क्या है रे? जो कहा थी यार मलाई को खोली गए। अरे उसको लैटरिन कहा जाता है? बदतमीज नहीं। कहा बात है। हाँ ये आगे स्वामी ओ गामा भैया आगे घर मालिक साहब कहता है कहा इनके पीछे परेशानी है बस हम खुद ही खाली पड़ा है। कोई गामा है और शौकीन है मेहरारू के बेचारू बहुत ज्यादा बैठे बगले वाला ना बैठा है। लेकिन भाभी कहो चाचा कि का होता है हिया आचा पाचा हो रहे हो भाभी। किसी चीज के लिए तुम चिंता मत करो। कल भाभी इन नौके ताला में पुरान चाबी। ये पारे का कहीं हम इनका चच्चे ससुर माने का माने हूँ। ए अरे पिया वो पिया कराता रजिया बनवा के सरधा पुरादा जाके बाजारे से हमरा के खातिर खाए के पूछा लिया दा। अरे खाए खातिर हमरा सोना बुनिया ले लईहा। ए खाए खातिर हमरा सोना बुनिया ले लईहा।
हो रहा, ठीक है? हाँ जो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और अब तुम चिंता काहे को कर रही हो? ये राम जी रानी ये सारे परिवार को दफन न कर दिया ना तो हमारा नाम राम जी रानी नहीं होगा। और हाँ, तुम इस महल में ऐसो आराम करेंगे। चलो इस वक्त चलते चलो, हैं। लेकिन ये बात केहू काने कान खबर न जाए। पागल हो रही हो? ए पाड़े केहू बताया जी महारानी गाड़ी उठी बड़कई पतोहिया ससुरे से बैठ गई। हम का करे के कहबा है? काहे तई जनवैया गाड़ भरे काना फूसी करी जहां देखी। हम क्यों से बताओ, खाली गांव गांव जाके गाना गाओ, अच्छा गाना गौगी रे खाली गाना गाओ कि मजा मारे बुढ़ाऊ पतोहिया यार जा। ए आई तो चला ताई है जनवैया गाड़ भरे दमाद लई के चली जाती है तो नहीं देखत तोहरे आंखी पत्थर पर आता। ए अब बैठा रहा सन मारी के नहीं कतौ आ गए तो हम कहा बात डाई कह दी। अब देखा का हो आई मुक्ति ने हरे करी आवत है। पागल हो रही हो? बकने वालों को बकते दो, हमारा काम जो हो रहा होने दो, ठीक है? चलने वाले चलते रहेंगे, हमको इससे थोड़ी लेना देना है। चलो इस वक्त चलते हैं आई महल पे। कुकुर भोगत है यहाँ के कामैया। अब आई कौड़ा पा गई चुप। अरे पतली कमर जो मैं लचका दो दिल को अरे काटो। पतली कमर जो मैं लचका दो दिल को अरे काटो। तुम्हारी दिल में तकरार करा दो। राम कसम दिल्ली सरकार हिला हो। मेरा नाम राजीव कुमार है। रायबरेली के बगल छोटा सा गांव है रहीमपुर, वहीं का रहने वाला हूँ। घर में 7 प्राणी हूँ। सबसे बड़े बुजुर्ग चाचा श्री राम जी गारी, 2 छोटे भाई हैं राहुल कुमार, रमेश कुमार, एक छोटी बहना जिसका नाम है रीतू। अभी 6 महीने पहले के बाद ये चाचा जी ने हमारी और राहुल की शादी एक साथ कर दिया। मेरी बीवी का नाम है रजनी, राहुल की बीवी का नाम है रानी। शादी की बात याद आती है। चाचा जी ने कहा राजीव तेरे लिए एक लड़की पसंद किया हूं, तुझे शादी करना है। मैंने कहा चाचा जी मैं शादी हरगिज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं इतनी भयंकर बीमारी से पीड़ित हूं, किसी लड़की के लायक नहीं हूं। किसी लड़की के साथ शादी करके उसकी जिंदगी को नरक नहीं बना सकता हूं। चाचा जी ने कहा राजीव तू घर में सियाना है, अगर तू नहीं शादी करेगा तो तुमसे छोटों की शादी कैसे हो पाएगी। शादी कर ले, शादी के बाद तेरा इलाज होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनकी बातों में आ गया, शादी कर लिया। रजनी को ब्याह कर अपने घर तक ले आया। घर तक तो ले आया, लेकिन उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। यही सोचता रहा कौन सा मुखड़ा लेकर जाऊं और कह दूं रजनी मैं तेरे लायक नहीं हूं। यहीं पर एक बात दिमाग में आई, चाचा जी के पास जा पहुंचा। हमने कहा चाचा जी इसी वक्त मैं इस घर को छोड़ करके लखनऊ जा रहा हूँ। चाचा जी ने कहा घर में बहू आई है, तू लखनऊ जा रहा है। हमने कहा चाचा जी मैंने आपसे बार बार कहता रहा मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपने मेरी शादी करवा करके मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। इतना कहकर मैं लखनऊ चला गया, डॉक्टर साहब से जांच करवाया। डॉक्टर साहब ने कहा राजीव मैं गारंटी लेता हूं 6 महीने में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इलाज चल रहा है, 5 महीने बीत चुके हैं और आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, लेकिन घर वालों की आज अचानक बहुत याद आ रही है। इसीलिए डॉक्टर साहब के पास जब मुझे हमने कहा डॉक्टर साहब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा राजीव
1 महीने की बात है, 5 महीने बीत चुके हैं, 1 महीने पूरा इलाज हो जाए उसके बाद जाना। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं घर जाऊंगा, घर वालों की याद आ रही है। बहुत कहने सुनने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है, लखनऊ से सीधा अपने घर आया हूँ। यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ सन्नाटा बदला हुआ है, किसी का कोई अतः पता नहीं है। एक नौकर है पाड़े, उसका भी कोई पता नहीं है। चलो आगे चलकर देखते हैं। अरे राजू भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहा हो बड़े भैया? आ गया का हो? हाँ यार आ तो गया हूँ। तो अच्छा पहले ही बताओ तुम्हारी बीमारी का हाल है? अरे यार बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आराम हो गया? अरे यार बिल्कुल आराम हो गया है। कुछ करंट बताओ इलाज। अरे यार बाने का विश्वास ना हो, चलो मैजिक खड़ी है उसी के पीछे चेक कर लो। अब का 6 महीना का बवाल सबसे पहले हमारे लोग पर गिरे ससुर। अरे यार तो विश्वास कैसे होगा तुमको? अरे छोड़ा बातचीत करा, भले भगवान करे तो ठीक हो गया, भले आ गया। नहीं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, लेकिन ये बताओ हाँ चाचा जी क्या हाल है यार? चाचा जी समझ तो हर मशीन चलावा तो है को। चाचा जी मशीन चला रहे हैं और इस उम्र में उनसे मशीन चलाओगे तो जल्दी चल बसेंगे। तुम क्या कर रहे हो? ये भैया हम चाचा जी से कई बार कहे कि चाचा जी आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और मशीन अभी नई नहीं है और ये मशीन आप न चलावा, ये मशीन नहीं तो हम चलाई तो कहता है तुम नादान हो, बच्चे हो, इधर उधर बटन दबा दोगे, मशीन सारी खराब हो जाएगी। दबा दूंगा। मतलब इस उम्र में काम करना चाहते हैं? हाँ मतलब बैठा नहीं चाहते हैं? बटन दबाए पड़ा है। अच्छा ठीक है, तेरी भाभी कहाँ है? अरे भैया भाभी, हाँ? वाह भगवान कहीं ऐसे चिराग लेके हेरता ना तो भाभी जैसे मेहरारू कहूँ पहुंचता है। भगवान जी का मेहरारू दे तोहरी की तरह दे। ऐसे सवेरे 10 बजे नहाई ले, हाँ? नहाई ले, 2 अगरबत्ती ले ले, हाँ? माला ले ले, तोहरे कमरा में जो तोहार फोटो टांगी है हाँ? वही फोटो पर माला चढ़ाई कैसे अगरबत्ती दिखाई के बेचारी कब है? वो हमारे माला पे अगरबत्ती फूल चढ़ाई रही है, इसका मतलब हम मर गए हैं। ये कहा था मर गए हैं। अबे जब हमारे फोटो पे वो माला अगरबत्ती चढ़ा रही है तो हम मर ही गए। अरे फोटो को माला ही हमारे चढ़ावती है, भगवान से मनावती है कि हमारे स्वामी कितनी जल्दी ठीक हो के घरे आवा। ये बात है? सही बात है। ऐसी बात है? हाँ अगर ऐसी बात है हाँ तो सबसे पहले हम तेरी भाभी से मिलते हैं, हाँ अपने भाइयों से, अपनी बहन से, दादाजी से बाद में मिलते हैं, हाँ। तेरी भाभी से मिलकर आते हैं। चलो मिल लो। ठीक है। कहो पारे, कहो हम सुने तुहार भैया आए का? अरे तू सुना कि हाँ भैया से मिल के आवत है। का हाँ सही में बतावा। कहो हाँ आज गायन कौनो जुगाड़ करत ही? का था के तू नहीं जाना था? बतावा। अरे तोहे का बताई, तोहे अनजान है का? तोके जो बतिया बताए रहे वही कहता ना। एक मतलब भौजऊ तू चाहत यहाँ कि राजू भैया यहाँ तो हर पोल न खुले, हाँ तू बच जा यही तो चाहत है। और राहुल वो फंस जाए। हाँ जब तक के राहुलवा के देखा हम जैसे हम कमारे हैं, हाँ, अगर वही तरह उनका बेघर पे घर न किया हाँ। तब हमारा नाम रजनी रहेगा। तो हम का करी? कुछ दिमाग लगावा। अच्छा बुद्धि हम बताई। हाँ हो देखा बाबू जी, अगर ऐसी बात बता हमार दिमाग कर ले, तुरंत काम हो गया। बोला तू बन जा थोड़ी देर बड़े कई की अच्छा और चली जा को भवन में। अच्छा जो नथुनी पत्नी हाँ हार वो रहा का सब रास्ता में से फेंक दे हो, अच्छा बार और छितराई के हाँ और वही कमरा में को भवन में बिना कुछ बिछाए जमीन पे जाओ, लेट जाओ। सही कहा था। जब राजू भैया हमसे पूछे कि पाले तुहार भाभी कहाँ गई, हाँ हम तोहरे लगे भेजो। ठीक है। सुना, जब तोहरे लगे जाए बड़े प्यार से ऐसे जगह ही हाँ तो हाथ झटक दे हो, गुस्सा रहू
एकदम। एक आध दाई इतना तेज झटकू कि उनका निकुरा से पूरा जो है टूट जाए। कहो कुछ काई थोड़ा है पहले, थोड़ा पहले हाँ और जब बहुत प्यार से पूछाई कि आखिर क्या हुआ, तो बताई दीहू कि तुहार भाई राहुल हमारी इज्जत लूट ले। करे इज्जत में कहाँ लूटे है महारानी गढ़े ना, झूठ झूठ कहा था। 5 मिनट का टाइम है, गामा का भेजत ही पिछवाड़े लुटवाई क्या हुआ जल्दी से। अरे हम तो का तिरिया चरित्र फैलावे कहा था, तू सही सही परत यहाँ। अरे कहा गया है कि तिरिया चरित्र पुरुष से भाग्यम दयो ना जाना तो कुतो मनुष्य है। यानी तिरिया के चरित्र को और पुरुष के भाग को जब ईश्वर नहीं जान पाया तो मन क्या औकात है भाभी। सही है। अब राजू भैया तोहरे लगे आओ, थोड़ी तू अपन काम चालू कर। ठीक है चला। सारे कमरों की तलाशी ले लिया, तेरी भाभी का नाम पता नहीं, कहाँ गई हो? अरे भैया भाभी का हाल पूछा था। हाँ बहन बहन ताजा बात यह है कि भाभी के देखे कि भाभी मारे गुस्सा में हाथ से आंसू गिरावत बार और छितराए और गहना गीठी सब ऐसे फेंके तो फाके तो भवन तरफ गई जो कमरवा बनवाए यहाँ पीछे तरफ। हाँ इसका मतलब हुआ नहीं जरा है उधर नहीं गया यार, फिर लगता है इसे मालूम पड़ गया कि मैं आ गया हूँ। हाँ और वो गुस्से में आ गई है। अरे भाई ढेर दिन बाद आए नखरा दिखाओ तो ये बाबू जी। ठीक है, हाँ मैं जाकर देखता हूँ। देख ले देख ले देख ले। पाड़े 5 महीने से मैं घर से बाहर चला गया तो हमारे घर में किसी बात की कमी आ गई है। दोनों कभी नहीं है, सारा चीज घरे भरा है। बतावा रजाई गद्दा पे सारे कुकुर बिलार सो होता है। अरे भूई भाई को लगी है तो बता रहे जमीन क्यों लेती है? जगह हुआ इनका क्या जगह भाई? तो अबे शादी करके ले आया, अभी तक उसका घूंघट नहीं उठाया, फिर कैसे मैं जगाऊंगा उसको? देखा भैया हम 6 महीना बहुत जगाए, बहुत देखे ताकि अब आई है हिम्मत करा रख के। तू नहीं जगाएगा? अरे अपन जगह अरे मेरी अनुष्का शर्मा, देखो तुम्हारा विराट कोहली आया है, रानी उठो। देख लो यह विराट कोहली खड़ा। अबे इतना प्यार से जगा रहा हूँ और कैसे कह के जगाऊं? अब पियारे से न उठे कब? जान लो। कैसे उठी? अब हम जैसे कहीं वश मनावा बताओ। बोला हाँ? हो मेरी प्राण प्यारी, ओ मेरी मृग नैनी, रामलीला को सोड़ा था बेटा। उठो 16 श्रृंगार करो, देखो तुम्हारे सामने कौन आया हुआ है। अब हम रामलीला में जाएंगे? कहे रामलीला नहीं खेले हैगा? नहीं, रामलीला तो खेला हूँ, जानता है तो मैं सिकंदरा का निवासी हूँ। हाँ जानी था। और सिकंदरा का रामलीला हाँ पंडित और ठाकुरे में खेला थे। दुए जने। लेकिन हाँ हम ऐसे कलाकार हैं कि पंडित ठाकुर के बीच उस मंच पे चल करके बाणासुर और सुग्रीव का दमदार रोल कर नहीं हाँ यार, तो आज ये दशरथ वाला करा। यही तो प्रॉब्लम है यार, दशरथ मैं बना नहीं हूँ, दशरथ नहीं बना है। लेकिन देखा हूँ। अरे यार ना ही दुल्हा बना है तो बराते तक होगा। हाँ देखा तो है। सब देखे है तो इसे रिहर्सल करा करी। अरे मेरी रानी, कितने अरमान सजा करके आया था। लखनऊ से आज तुमसे पहली मुलाकात होगी, बहुत सारी बात होगी, और तुम कि रुकती चली जा रही हो। आओ 16 श्रृंगार करो और नजर उठा करके देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा हुआ है। और इसी बात पर आगे हमारे भैया स्वामीनाथ, मानी श्री स्वामीनाथ और चाचा भतीजा बलीपुर बेटी शिवपत के प्रत्याशी, ये दशरथ और कैकेयी के सुंदर अभिनय पर 11 रुपया दे रहे भैया के नमस्ते। क्या बात है, तुम्हारे आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। किसी ने कुछ कहा है?
उसका नाम बता दो। अरे उस हरामखोर की आंखों को निकलवा करके कुट्टी ना खेला तो मेरा नाम राजीव प्रसाद नहीं होगा। बोलो क्या बात है, बोलो साहब। स्वामी मेरी बात तो सुनिए। बताओ। अरे लुटी घर की मरिया दसैया हजारी। बतावा तोहरे साथे बियाह कई कि तोहरे तरे आई है कि तोहरे कुल घरे वालन के तरे आई है। समझ में नहीं आ रहा है क्या बकवास करे जा रही हो। वो भाई तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है जो मेरे एक इशारे पर अपनी गर्दन कटाने को तैयार खड़ा हो। वो भाई तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है। मुझे यकीन और विश्वास नहीं होता, कैसे यकीन कर दूं? तो हटा का यकीन विश्वास है 5-6 महीना तो ऐसे यकीन विश्वास हमका खुद ही नहीं भवा। अज करे जज्बात जोश में कुछ भी कह सकत तो है न यकीन हो। अगर हमारे बतिया का भरोसा यकीन ना बा तो चाचा जी को बुलाई के पूछ सकत है। चाचा जी? हाँ चाचा जी मौके पे पहुंचे थे, आपके भाई रहुला मेरी इज्जत लूट रहा था। अगर इसी बात है चाचा जी मौके पर पहुंचे थे तो हम चाचा जी से ही पूछ लेते हैं। जाओ जाओ तब तक कमरे में आराम करो, तुम जाओ। भैया चाचा जी को फौरन बुलाओ, तुरंत बुलाओ। हेलो चाचा जी, जहाँ गए हो जल्दी आ जाइए। चाचा जी बड़का भैया राजू भाई लखनऊ से आई गए। अरे राजू भाई का लखनऊ से घर आ गया है और राजू भैया आपको बुलाए हैं। अरे राजू ने मुझे बुलाया। हाँ चल चल जल्दी से बात कर। खुश रहो। ये बताओ राजू तुम्हारी तबीयत पानी का क्या हाल है? चाचा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन आपकी तबीयत का क्या हाल है? आप मेरी तबीयत एकदम सही है बेटा। ये बताओ तू घर पे आ गया, बहू से मुलाकात किया कि नहीं किया? चाचा जी आपकी बहू से मिला, लेकिन उसने ऐसे ऐसे सवाल कर दिए हैं कि सवाल मुझसे हल नहीं हो रहा है। उसका कहना है उसके कमरे में घुसकर राहुल ने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है। चाचा जी मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ क्या ये सत्य है या असत्य है? आप से मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो भी कहेंगे आप सत्य कहेंगे। अगर आप तनिक भी झूठ बोल देंगे ये मेरा हंसता खेलता स्वर्ग जैसा घर फिर बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जो भी कहना चाचा जी आप बिल्कुल सत्य ही कहना। बेटा राजीव हम जो कहेंगे सत्य कहेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन बेटा राजू इस शब्द को कहने से पहले मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही कि मैं किस तरीके से अपने परिवार में चीज देख लूं और कैसे अपने बड़े बेटे राजू से बता दूं
कि राहुलवा इतना घिनौना काम किया है। ये तो अच्छा हुआ कि अच्छे मौके पे मैं पहुंच गया, बहू की इज्जत सम्मान बच गई, वरना वो हरामजादा बहू का गला दबा करके मारना भी चाहता था। बहुरानी ने उसकी बातों को जब इनकार कर दिया, उसके गले में फांसी का फंदा लगा के बहुरानी को सदा सदा के लिए मारना चाहता था। ये तो सोच गया कि अच्छे मौके पे तेरा चाचा वहां पहुंच गया। और रही बात बेटा राहुलवा की सजा देने की, हम इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे सयाने हो गए, अगर कुछ हमारा सनट कर जाते तो बच्चे हमें मारने लगते तो हम क्या कर सकते थे। हमने उसे कहा राहुलवा, इसका फैसला जिस दिन मेरा बेटा मेरा राजीव घर पे आ जाएगा और दिन तेरे सामने और बड़े बेटे के सामने फैसला होकर रहेगा। राहुल को तुरंत बुलाया जाए चाचा जी, फौरन बुलाओ उसे। अरे जा करके देखो राहुल में कहीं भी हो, उस हरामजादे को बुला करके हाल पर ले आओ। चाचा जी राहुल भैया के हीरे जा मान ले देर हो जाए, ये गुस्सा ठंडा हो जाए, यहीं से फोन लगाई खुद ही आ जाए। ये बात तो तूने ठीक कहा, लगा दे फोन। लगावा, हम नंबर बतावत है। पहले खोला, कहाँ खोली? लगवा। अरे तो ऐसा क्यों नहीं बोलता, चलो खुल गया। खोला, हाँ लिखा, बोलो। 96 96 फिर 96 96 तेरा दिमाग खराब हो गया। लिखे जा, फिर 96 छवई थी तब है, फिर 96 एक दाई जाऊ 96 क्या बोल रहे? 96 एक ऐसा नंबर तो बता रहा है। अरे नूनी छिनार वाला है। उन्होंने छिनार को कहा जाता है रे। लगा नंबर तो पता नहीं, 96 साल बता। गांव का मुखिया बन गया, मोबाइल लगाओ एक सहू ना। हाँ चलो लगाओ। 97 दिखाई, 97 नहीं, पहलवान में 90 साल, 97 कहा जाता है। 97 92 93 95। चाचा ये बोल रहा है कि जिस नंबर को आपने डायल किया है अभी वो कब्र में है, कृपया 5-6 दिन बाद डायल करो। अरे बेवकूफ, कब क्षेत्र के बाहर बताता होगा, उसका दूसरा वाला नंबर लगा। हेलो हेलो, हाँ अरे यार मोहे से बोला चाहिए और कहाँ से बोला चाहिए। हाँ हाँ चाचा जी बुला रहे, बहुत जल्दी चले आइए। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी आई गया कहा यार, आ तो गए, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम फोन करते हो कि मजाक करते हो। अच्छा ही बताओ, तो फोन पे यही कह रहे थे कि भैया मैं मुंह से बोल रहा हूँ। अच्छा ही बताओ, तुम और किसी जगह बोलते हो क्या? देखा, सावन का महीना हम खाली मुंह से बोली थे। हाँ, और महीना मुँह से नहीं बोले थे, तब तो हम बोला थे। अरे और कहूँ से बोल दे थे, जहाँ से बोली थे जो
वो पाछे वाले समझ पावत ही आगे वाले जाने नहीं। अच्छा सारी बात छोड़, अच्छा ये बताओ किसने याद किया? अरे राजू भैया आए गए। मेरे भैया, हाँ ये घर पर आ गए। भैया तो ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक है तो हम बुलाए हैं। भैया ने मुझे बुलाया है। हाँ मगर भैया है कहाँ? वो दिखाई। चलो मैं भैया के कमल चलो में छोटे भाई राहुल का हो गए, बात बोल करके सियाना कर दिया, पहाड़ा दिखाया, किसी बात की कमी नहीं होने दिया, उसी का बदला ले लिया मुझसे। मेरी बीवी को तो गालियां दे रहा है तो उसके साथ बदतमीजी किया होगा, इसलिए इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। आज के बाद मेरे घर में तेरा गुजारा नहीं होगा, नहीं होगा। तेरा चूल्हा अलग जलेगा, मेरा चूल्हा अलग जलेगा। इस घर में तुझे रहने भी नहीं दूंगा, तुझे अपनी बीवी के साथ इस घर को छोड़ करके बहुत दूर भैया अपने जिगर के टुकड़े अपने छोटे भाई को अपनों से अलग कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है भैया,
मालूम नहीं है। आज तो लखनऊ गए हुए थे भैया। मेरी बीवी के पेट में बच्चा पल रहा है। अगर आप इस हालात में अपने छोटे अनुज राहुल अपने कच्चे के टुकड़े को वक्त कर देंगे भैया, तो भी बताए कि आपका छोटा भाई जानता था तेरी बीवी के पेट में बच्चा पल रहा है, फिर इतनी गिरी हुई हरकत क्यों किया? अरे बाप, रहने की बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे जंगलात पड़े हैं। जा किसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे झोपड़ी डाल करके अपनी बीवी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर देना। कभी भी लौटकर यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। और ये जितने कपड़े पहन रखा है सब मेरे खरीदे हुए हैं। सारे कपड़े को उतार, अपनी बीवी को बुला, जितनी जल्दी हो सके इस सफर को छोड़कर निकल जा। वरना सर घूम गया ना तो मारते मारते शरीर के सारे चमड़े टूट गया। क्या कहना चाहता है? आप भैया को समझाते क्यों नहीं? मेरे भाभी के कहने पर मेरे ऊपर ये मुझे अपनों से अलग कर रहे हैं। चाचा जी आपसे बात करता हूँ, आप भैया से कह दीजिए कि अब मुझे मेरे बाल पड़ने से तेरा कोई फायदा कोई मतलब नहीं मिलेगा। मैं इस घर में कह भी कह सकता हूँ, मेरी बात सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों भाई के विषय में कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। तुम सबके बाजी में जवाब करो, क्योंकि मैं कहने के काबिल भी नहीं हूँ। इसलिए कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, कोई मेरी बातों पर ध्यान नहीं देगा, कोई मेरी बातों को मानेगा नहीं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मार गया तेरा भैया। कौन भैया? भाभी के कहने पर आप अपने भाई से अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कर रहे हैं, तो पछताएंगे आप।
वाले ये सीन देकर ये हमारे रामचंद्र भैया को स्पेशल 21 रुपया दिए हैं भैया नमस्ते प्रणाम। पटेल बलीपुर वाले ये सीन देकर 21 रुपया पुरस्कार भैया का नमस्कार। चाचा भतीजा बलीपुर बीडी सीपत के प्रत्याशी सीन देकर 11 रुपया भैया का नमस्ते प्रणाम। भैया किसकी बीवी रानी को बुलाओ, तुरंत बुलावा चाहिए। हाँ बुलाओ। हेलो रानी भाभी आप जहाँ कहीं भी हो तुरंत चली आइए। क्या बात है भाभी? बात क्या है तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतनी जरूर बात है कि राहुल भैया आपको बुलाए। भाभी क्या आपके भैया मुझे बुलाए? हाँ। कहाँ पर है? आओ दिखाए भाभी। चलिए। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई स्वामी? आज आपके सर पर एक कपड़े भी नहीं है। इस रूप को देखने से पहले मेरी रानी क्या बताऊं, कुछ कहा ही नहीं जा रहा। स्वामी अगर आप एक दिन की बात मुझसे नहीं बताएंगे तो आप किससे बताएंगे? तू जानना चाहती है ना? हाँ। देख ये जो बड़ी भाभी रजनी है ना, इन्होंने मेरे ऊपर इज्जत का झूठा इल्जाम लगा दिया, इसलिए मेरे ऊपर बड़े भैया और चाचा जी नाराज हो गए। उन लोगों का कहना है
कि तुम मेरे घर और परिवार में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए अपनी बीवी को बुलाओ और अपनी बीवी को लिवा करके ये मेरा घर छोड़ करके बहुत दूर चले जाओ। स्वामी, आप कैसी बात कर रही हैं? आप देख रही मैं किस हालात में हूँ। इस हालात में एक बरस चलने के लिए मुहताज हूँ। बोला इस हालात में आपके साथ कैसे चले? रानी, मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझता हूँ मगर कर क्या सकता हूँ। देखिए मेरे घर में मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। देखो तुम इस घर की बहू रानी है, तो चाचा जी के पास जाओ, उनसे हाथ जोड़ करके उनके पाँव को पकड़ कर उनसे विनती करो, शायद तुम्हारे कहने पर इन लोगों पर कुछ असर पड़े। स्वामी, जाओ। जैसी आपकी इच्छा हो। चाचा जी के पाल आए। बहू रानी, कहो क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? चाचा जी, मैं तब से जैसे मैं अपनी माई के लिए माँ बाप को छोड़कर आई, वैसे मैं ससुराल में थी तो आप मेरे चाचा नहीं बल्कि मैं आपको अपने पिता सरीके से मानती आई। आखिर आप सोचिए चाचा जी, मेरे स्वामी सर से कौन सी गलती हो गई है जो कि आज हम दोनों प्राणी को कर देना चाहते हैं। अरे आप इस घर के मुखिया है, आप अपने भैया को समझाते क्यों नहीं कि आप कुछ नहीं बोलेंगे? बहू रानी, तुम्हारे रोने धोने से हमारे पास कोई काम हासिल नहीं हो, क्योंकि मैं इस बड़ा होने के नाते, इस परिवार के एक सदस्य होने के नाते बच्चे से आने हो गए, हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी बात कोई मानने वाला ही नहीं है। तो मैं समझाऊं, किसे समझाऊं? ये तुम्हारा सब रोना धोना, ये कहना मेरे लिए बेकार है बहू रानी, क्योंकि मैं इस परिवार को किसी सदस्य को कोई चीज समझा नहीं सकता, ना तो कह सकता हूँ। इन परिवार वालों में जो समझ में आए वो करे, हमसे कोई मतलब कोई वास्ता नहीं होगा। स्वामी, क्या बात है रानी? स्वामी, मैं जी के आगे हाथ जोड़कर लाख विनती की, लेकिन चाचा जी मेरे बात को सुनने ही वाले नहीं। अरे पगली, तुम व्यर्थ में चिंता करती हो। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जैसे कि कहा गया है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। मैं नहीं कहता हूँ किताबों में लिखा है यारों, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका सहारा और मालिक होता है जो इस दुनिया में सबको पैदा किया। और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारा एक बाल भी वाका नहीं होगा। चल मेरे साथ में। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो ना, क्या पूछना